हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू दिस वीडियो जहां हम लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे एक्वायर करें। लॉन्ग टर्म मतलब एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू मेक फॉर मोर देन 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। किसी के लिए घर बनाना गोल होगा, किसी के लिए महंगी कार, किसी के लिए वर्ल्ड टूर, किसी के लिए एजुकेशन या अपने बच्चों की फ्यूचर के लिए होगा। तो ये लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे क्रिएट करें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो हमारा खर्चा इतना हो जाता है, हम सेव ही नहीं कर पाते, हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज एक इतनी सही चीज बताऊंगा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को काफी दिनों से स्टार्ट कर लगभग पिछले 1-1.5 साल से सीरियसली कर रहा हूं। मतलब कर तो मैं 2-3 साल से रहा था इसमें इन्वेस्ट, बट बहुत कम अमाउंट था। बट अब म्यूचुअल फंड्स, आपने कई बार नाम सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स ये होता क्या है, कैसे काम करता है। मेरे चैनल की जो एक खासियत है वो ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन देता हूं। नथिंग बुकिश, नथिंग विकिपीडिया, एवरीथिंग रियल स्ट्रेट फैक्ट्स। तो क्या होता है उस पर डिस्कशन करते हैं। चलो, तो म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो एक एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एनएफओ के थ्रू रिलीज करती है न्यू फंड ऑर्डर। जब एक म्यूचुअल फंड बाहर आता है तो उस फंड का एक मैनेजर होता है। ठीक है, तो एक फंड मैनेजर हो गया, एक टीम लीडर और एक कंपनी हो गई। एक बड़ी कंपनी जो फंड निकालती है, फिर उस फंड का एक टीम लीडर, उस जो पूरे फंड का फंड मैनेजर बोलते हैं। अब ये पर्सन क्या करता है, ये आपके बदले इन्वेस्ट करता है। बट ये लोग तो करोड़ों में इन्वेस्ट करते हैं, आप तो 5,000 देने वाले हो। यस, तो क्या करते हैं ये, इससे उससे मल्टीपल लोगों से पैसा पूल कर लेते हैं। और जब एक बड़ा फंड आ जाता है तो ज्यादा बड़ी एक काफी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन अप हो जाती है। तो उस फंड को ये इन्वेस्ट करते हैं किसी अलग अलग जगहों पे, और उससे जो रिटर्न मिलता है उससे थोड़ा सा अपना खर्चा काट करके आपको उसके रिटर्न्स दे देते हैं। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। अब म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट टू काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। वन इज कॉल्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी मतलब शेयर्स, जो शेयर मार्केट में आपका पैसा लगेगा। द सेकंड वन इज कॉल्ड डेट म्यूचुअल फंड, डीईबीटी, डेट म्यूचुअल फंड, उधार। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड क्या होता है, यहां पे आपका पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है, रिलायंस में, एसबीआई में, एचडीएफसी में, मल्टीपल स्टॉक्स में। डेट में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी उधार देती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, किसी प्राइवेट कंपनीज को, कई अलग अलग सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज को, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को। अलग अलग टाइप के डेट फंड्स होते हैं। तो इन दोनों में मैं अगर आपको बताऊं तो इक्विटी इज लिटिल बिट मोर रिस्की, बट कोई ज्यादा रिस्क नहीं होता कंपेयर टू द रियल स्टॉक मार्केट थिंग, डिस्कस करेंगे। तो इसमें रिटर्न्स काफी ज्यादा होते हैं। एवरेजिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 12-15%, 20%, समटाइम्स 25%। डेट में क्या होता है, 7-8%, 10% तक का रिटर्न जाता है। बट इसमें लो साइड बहुत कम होता है, इसमें जो रिस्क साइड है थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मान लो जैसे लास्ट ईयर कोरोना वायरस टाइम पे, तब अगर आप फंड बाहर निकालना चाहते तो म्यूचुअल फंड्स गिरे हुए थे, उस समय आपको परेशानी हो जाती है। लेकिन अभी आप देखोगे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड तो बीट कर दिया हर किसी को। डेट की बात करेंगे तो ये क्यों सेफ होते कि कभी भी कोई कंपनी होती ना, वो अपनी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देने के पहले उसको अपने डेट्स पूरे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए ये पैसा ना यूजुअली बहुत सेफ होता है। तो ऐसा क्या होता है, कभी कोरोना वायरस टाइम पे जब मार्केट गिरा ना, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू बहुत कम हो गई, बट डेट की वहीं थी। मतलब वहां पे क्या हुआ, आपको उस वक्त इमरजेंसी थी तो आप लॉस में नहीं रहते। ये फर्क होता है। तो बात करेंगे आपके लिए क्या अच्छा है। चलो अब बात स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, देयर आर टू मेथड्स टू इन्वेस्ट। एक होता है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और एक होता है लमसम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी म्यूचुअल फंड लमसम करे, एसआईपी में करे, आपका पैसा कंपाउंडिंग के साथ ग्रो होता है। अभी कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि जो इंटरेस्ट था उसको जोड़ दिया इसमें, फिर अब पूरे कैपिटल पे फिर इंटरेस्ट मिला 15-20%, इसको जोड़ लिया। तो गाइस ऐसा करते करते मैं आपको दिखाऊंगा स्कीम्स, इक्विटी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जहां पे आपको 12%, 15%, 18, 20, 25 तक मिलता है। तो अगर मैं 5,000 रुपीज को हर महीने इन्वेस्ट करूं 20 साल के लिए विद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15%, दैट इज वेरी नॉर्मल फॉर लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। तो आपको मालूम है आपका अमाउंट 2.34 करोड़ रुपीज होते हैं। 2.3 करोड़ रुपए 5,000 जमा करने से, यस 5,000 जैसा छोटा अमाउंट जमा करने से 20 साल सिर्फ अगर ऐसे जमा करोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा कंपाउंडिंग के कारण। अब अगर मैं इसको लो साइड पकड़ता हूं कि भाई अगर 12% रिटर्न आया तो भी 1.37 करोड़ आता है। और अगर मैं अप साइड अगर मैनेज करूं 20% रिटर्न मिलता है तो 5,000 rupees investment on a 20% compounding effect is around 5 crores 81 lakhs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको यही बता दिया। सबसे पहले आप भी कर सकते हैं अपना कैलकुलेटर पे निकाल के कि इसकी जो मेन बेनिफिट होती है इसकी या स्टॉक मार्केट की, ये होती है कंपाउंडिंग। ठीक है, अब मैं
मैं आपको वापस पीछे आता हूं और अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाया। 5,000 रुपए 15% के साथ 2.88 करोड़ होता है, 20% के साथ 5.8 करोड़ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे यंगस्टर्स को, सारे यूथ को और सारे आई बिलीव हर प्रोफेशनल को, हाउसवाइफ को ये समझना कि 5,000 रुपए जैसा छोटा अमाउंट भी कितना बड़ा हो सकता है अगर आप डिसिप्लिन के साथ करो तो। चलो अब बात करते हैं, पीछे आते हैं। अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने कहा डेट और इक्विटी क्या होता है, तो बता दिया डेट सेफ होता है और इसमें थोड़ा सा रिस्क लेकिन रिवॉर्ड ज्यादा होता है। मेरा 100% पोर्टफोलियो इक्विटी में है। क्यों? क्योंकि मैं यंग हूं। अगर आपकी एज इस वक्त 20s 30s अर्ली 30s में है तो डेफिनेटली यू कैन गो विथ इक्विटी। बट आपको अगर कभी एकदम इमरजेंसी फंड चाहिए होगा तो फिर थोड़ा बहुत डेट पे भी रखना चाहिए। 10-20% पोर्टफोलियो डेट में रखना चाहिए ओनली फॉर इमरजेंसी, बट फॉर लॉन्ग टर्म you should go with equity. But अगर आपकी एज 40 है 50 है then you should have debt also in 30-40% debt mutual funds, 60% 50-60% equity mutual fund. अगर आपकी एज 50-60 है then I believe you should have 70-80% debt mutual funds and 20% in equity mutual funds, because if you need it you can use it. तो मैंने बता दिया आपको क्या करना चाहिए, मैं आपको दिखाऊंगा मेरा क्या चल रहा है। तो मैंने तो पूरा 100% इक्विटी में अपना एक्सपोजर रखा है। सेफ इन्वेस्टमेंट्स के लिए मैंने एफडी कर रखी है, कुछ अगर मेरे को चाहिए तो कुछ अलग मैंने अलग चीजें इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए। बट हाँ, अभी डेट में भी मैं इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि ये समय है डेट में इन्वेस्ट करने का, बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ऊपर उठा हुआ है। इस वक्त आप पूछेंगे मेरे से कौन सा बाय करना है, तो गाइस मैं सजेस्ट करूंगा इस वक्त आप डेट बाय करके, उसमें भी होते हैं शॉर्ट टर्म डेट वाले, शॉर्ट टर्म बाय करके रख लो। जैसे स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है तब यू इन्वेस्ट इन इक्विटी। राइट नाउ निफ्टी, आज वीडियो बन रहा है 10 अगस्त 2021 को, निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करके आया यार 2-3 दिन पहले, ऑल टाइम हाई निफ्टी टच करके आया। अभी आप डेट में पैसा डालिए, शॉर्ट टर्म डेट में, 4 से 6 महीने बाद, 1 साल बाद देखेंगे अगर करेक्शन आता है, इन्वेस्ट इन, देन यू शिफ्ट टू इक्विटी। ओके तो चलो मैंने बता दिया क्या करना चाहिए। और पीछे आते हैं, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। क्या करना चाहिए आपको? तो देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, अगर आप एक इन्वेस्टर एसबीआई के थे तो मान लो एसबीआई में आपने आप 5-6 साल से इन्वेस्ट कर रहे थे, तो एसबीआई कैसा चलता है, 150, 200, 300 और फिर गिरता है, फिर 200, 300, फिर 350 पे गिर जाता है, फिर 200, 300, 350 फिर गिर जाता है। अगर आपने एक बार भी प्रॉफिट नहीं बुक किया तो 4-5 साल से आप वहीं थे। आज 2021 अगस्त की शुरुआती वीक में निफ्टी एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया है, अब जाके आपको कुछ बेनिफिट हुआ है। मतलब अगर आपने राइट टाइम पे एग्जिट नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया, तब बेनिफिट नहीं उठा पाए इस मूवमेंट का। आपका फंड मैनेजर क्या करता है, वो प्रॉफिट बुक करते रहता है। तो आप अगर इतना ध्यान नहीं दे सकते एज अ बिजनेसमैन, एज अ हाउसवाइफ, एज अ स्टूडेंट, एज अ यंगस्टर कि आप डायरेक्टली कब मैं बुक करूं प्रॉफिट, कब मैं एग्जिट करूं, नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड बेस्ट तरीका है, क्योंकि फंड मैनेजर आपका प्रॉफिट बुक भी करता जाता है। कैसे बुक करता जाता है, उसको मालूम होता है कब एग्जिट करना है, कब एग्जिट नहीं करना है। तो इन 5 सालों में म्यूचुअल फंड आपको एट एन एवरेज 15%, 20%, 12%, 15%, 20% ऐसा करके आपका पैसा ट्रिपल क्वाड्रपल कर चुका होगा इन 5 सालों के अंदर, ट्रिपल से भी ज्यादा कर चुका होगा। जबकि एसबीआई अगर वापस से कोरोना टाइम पे देखते फिर उसी रेंज में आ गया था, अगर आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो होल्ड करने का फायदा नहीं होता। मतलब कुछ स्टॉक्स में होता है, कुछ में नहीं होता। तो इफ यू डोंट वांट टू डू ऑल दीज हैसल्स देन आई सजेस्ट यू डोंट गो डायरेक्टली टू स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें स्टडी करना पड़ता है, नॉलेज होना चाहिए, कुछ टेक्निकल फंडामेंटल पढ़ना पड़ता है। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, फिर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जस्ट डायरेक्टली गो टू म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, व्हाट इज एसआईपी, बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी और लमसम, क्या करें मैं इसे बताऊंगा। तो उसके पहले बताता हूं कि यार अब ये म्यूचुअल फंड्स मैंने बता दिया कितने टाइप के होते हैं, कौन से वाला खरीदें, कैसे खरीदें, क्या होते हैं। तो यार मेरे को ये ऐप इस वक्त मिला जिसका नाम है इंड मनी, IND मनी। दिस इज अ ग्रेट ऐप। ये ऐप जस्ट रिसेंटली मैंने देखा। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद क्या होता है, मैं तो देखो इसको इसलिए इंस्टॉल कर रहा था कि मैं म्यूचुअल फंड खरीद पाऊं और ट्रैक कर पाऊं। बताता हूं क्या फर्क है मतलब इसमें और बाकी चीजों में। 2 तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं, एक होता है रेगुलर और एक होता है डायरेक्ट। रेगुलर क्या होता है, जो बैंक, ब्रोकर, लोगों के थ्रू हम तक पहुंचते हैं कि सर आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। जैसे आज तक मैंने जो भी इन्वेस्ट किया था ना, वो सारा का सारा मैंने किसी के थ्रू किया। वो मेरे घर आते थे, चेक पे साइन कराते थे और फिर मेरे को करा करके फिर मैंने इन्वेस्ट किया। और मैंने अलग अलग 3-4 जगहों से इन्वेस्ट किया, एक जगह से नहीं, कई जगहों पे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो उसमें इसमें क्या फर्क है, एक
जो इनका खर्चा होता है इसको एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। तो जो एक्सपेंस रेशियो होता है अराउंड 1% के आसपास होता है। वो फर्क क्या होता है, रेगुलर में ना 1% एक्स्ट्रा चार्ज करता है फंड हाउस ताकि अपने एक्सपेंस दे पाए, इन लोगों को भी खर्चा दे पाए जो ब्रोकर से जिसको प्रमोट कर रहे थे। और डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली आके ऐसे ऐप से बाय करते हो IND मनी से और डायरेक्टली आपके पोर्टफोलियो में आ जाता है, आप डायरेक्टली इस म्यूचुअल फंड को बाय कर लेते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 1% से क्या फर्क पड़ता है आपको लग रहा होगा, राइट? कि अगर हमें क्यों इस ऐप से खरीदे, 1% बचा के क्यों, उससे जगह सर्विस ले लेते हैं। कोई बंदा घर आएगा, चेक पे साइन कराएगा। तो एक एग्जांपल है मेरे सामने कि अगर हम आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक रेगुलर प्लान में और एक डायरेक्ट प्लान में, तो 20 इयर्स बाद रेगुलर प्लान में 13 लाख रुपए मिलेंगे और डायरेक्ट प्लान में 16 लाख रुपीस मिलेंगे, 16.3, अराउंड 2.6 लाख का फर्क है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 2.6 लाख का फर्क आ रहा है 1% पे 20 इयर्स के लिए। तो अगर यही मेरा पोर्टफोलियो 25 लाख का रहेगा तो 25 इंटू 2.6, 65 लाख रुपए पीछे पहुंच जाएंगे आप। 65 लाख तो 65 लाख रुपीस बिहाइंड आ जाएंगे अगर मैं एक रेगुलर और डायरेक्ट में फर्क करता हूं तो। सो डू यू अंडरस्टैंड, इट्स सो मच। 65 लाख में तो घर आ जाता है यार, 65 लाख में BMW आ जाता है, वर्ल्ड टूर हो जाता है। तो क्या ये सिक्योर है? डेफिनेटली ये सिक्योर है। दिस इज an ISO certified company and this is also certified by Google's security assessment platform named Bishop Fox। आप गूगल करके देख सकते हैं। तो क्या है, दिस इज डेफिनेटली अ रिलायबल ऐप। अब स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब इस ऐप की बात करते हैं। क्या होता है, जब भी मैं म्यूचुअल फंड बाय करता हूं तो मैं अलग अलग ईमेल एड्रेस होते हैं मेरे, उनको यूज करता हूं। तो एक ईमेल एड्रेस जो मैंने डाला है इसमें, उसके थ्रू इसने ट्रैक कर लिया कि मेरे इतने फंड्स हैं। एक डीमैट अकाउंट में जो 15 लाख थे उसको शो करने लग गया। बाकी डिटेल मैंने दी नहीं है, जो मेरे अदर अकाउंट्स है, जो मेरे फैमिली के अकाउंट है जहां पे मैं इन्वेस्ट करता हूं। तो तेरे को अच्छी बात है, इसीलिए इसको सुपर ऐप भी बोलते हैं, सुपर मनी ऐप। दिस इज अ सुपर मनी ऐप। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, IPOs के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट US स्टॉक्स में भी कर सकते हैं, क्रिप्टो में भी कुछ कुछ कर सकते हैं, FD कर सकते हैं, 8.8% तक रिटर्न है। तो ये सारी बातें बाद में करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिखाने के लिए आप लोगों को, म्यूचुअल फंड। इस पे क्लिक करते देखो ये चीजें, मेरे को यही चाहिए था कि सीधे बता दे कलेक्शन क्या क्या है, कि हाई रिटर्न चाहिए, कि टैक्स सेविंग चाहिए, कि बेटर देन FD चाहिए, कि शॉर्ट टर्म चाहिए, पार्क योर कैश, कि कुछ समय के लिए मैं सोच नहीं पा रहा हूं मेरे को इन्वेस्ट कहां करना है, तो क्यों मैं 10 दिन सोचने में लगाऊंगा, तो 10 दिन का भी क्यों वेस्ट करूं, या एक महीने लगाऊंगा तो 1 महीना क्यों वेस्ट करूं रिसर्च पे, 1 महीने के लिए भी पैसा मैं डाल देता हूं, उसके लिए तक ऑप्शन दिया हुआ है इसने। तो टॉप इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड, हाइब्रिड मतलब मिक्स होगा ये इक्विटी और डेट का, और फंड हाउसेस जो हैं बड़े बड़े, उनका नाम दिया है। तो चलो हाई रिटर्न देखते हैं। हाई रिटर्न में देखो एक दिखा रहा है सीधे 98.53। अब मैं 20% की बात करते हैं, 98% बोल रहा है। चलो अगर हम देखते हैं कि इसका 1 साल का रिटर्न 98% है, ऐसे थोड़ी ना होता है। 3 साल में देखते हैं, तो 3 साल में देखा हमने तो 32.36 है। चलो अच्छी बात है। अगर 5 साल का देखते हैं तो 24% है, और मैक्स देखते हैं कि 2013 से आज 7 साल का परफॉर्मेंस क्या है, तो भी 22.63% है। मतलब दिस अ गुड फंड। सीधे आपको क्या हो गया, कितनी मेहनत लगी, सीधे आ गए, सीधे रेटिंग दिखा रहा है, सबसे ऊपर है, पूरा ऐसे करके देख सकते हो। टैक्स सेविंग में जाना है तो ऐसे करके देख सकते हो, बेटर एन FD तो ये देख सकते हो। डेट फंड, ये डेट फंड है, ये सेफ है, ये 6.4% दे रहा है आपको। बिल्ड वेल्थ पे जाते हो, कोटक स्मॉल कैप डायरेक्ट, ये 113% ग्रोथ दे चुका है अभी तक। तो देखो ऐसे करके ना, किसी पे भी खोल के ना, ऐसे पर ओपन करके नीचे आ सकते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या, फंड का साइज 8,000 करोड़ है। मिनिमम SIP बात करेंगे, SIP लमसम क्या होता है। मिनिमम SIP 500 की है, लमसम 500 का है। और देखो ये पूरा बताता है कि कंज्यूमर साइड में इनने 37% लगाया, बेसिक मटेरियल पे इतना लगाया है। और नीचे जाते हो तो सीधे दिखाने लगता है गाइस कि ये कौन कौन से शेयर होल्ड करता है। वेल्सपन में इन्वेस्ट किया है, KPR मिल में किया है, नीलकमल में किया है, किसी और में जाते हैं, ठीक है, जैसे हाई रिटर्न वाले में जाते हैं। ये सब हाई रिटर्न क्यों आया है इसमें, तो इसमें देखते हैं स्टॉक्स कौन कौन से थे इसके पास। तो देखो ITC था इसमें, फोर्टिस हेल्थ केयर था, ICICI बैंक था, SBI था, कोल इंडिया था। आप आके एक एक चीज देख सकते हैं, साथ में उन लोगों का नाम भी बता रहे हैं जो फंड मैनेजर्स हैं, अंकित पांडे, वत्स सहगल, संदीप टंडन, रोचक, संजीव शर्मा। देख रहा पूरी इन्वेस्टमेंट पूरा सब दिखा रहा है, मैक्स लमसम। तो यहां पे आके आप इनका एड्रेस, AMC का नाम, क्या सिमिलर फंड हाउस, सब कुछ। तो इसीलिए इसको सुपर मनी ऐप बोलते हैं, क्योंकि ये ना बड़ा आसान है। अभी मैंने इसमें बाय करने की कोशिश भी की, लमसम पे क्लिक करके, तो सिंपल मेरे बैंक अकाउंट डिटेल मांगा और हो गया। इट्स वेरी इजी टू इन्वेस्ट। ओके, तो आई होप ये ऐप मैंने समझा दिया। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं। और एक छोटा सा एक गिव अवे भी है मेरे पास देने के लिए, जिससे आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो वेट फॉर द वीडियो टू एंड। अभी थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको बात बता दूं। देखो नीचे लिखा SIP इन लमसम। SIP क्या होता है और लमसम क्या होता है, उस पे आते हैं। SIP क्या होता है, पर मंथ इन्वेस्ट करते जाना, और लमसम होता है
एक बार में डाल दिया, दोनों में बेनिफिट है। लमसम डाल दिया, उसका मेरे को कंपाउंड ग्रोथ मिलते रहेगा। लेकिन एसआईपी जैसे आरडी नहीं होती थी, रिकरिंग डिपॉजिट, हर महीने डिपॉजिट कट जाता था यार, ये सबसे बढ़िया है। तो जितने भी जॉब वाले आप लोग हो, बिजनेसमैन हो, हर महीने पैसे कमाते हो, अगर आप हाउसवाइफ है, सेविंग करते हैं, अगर आप स्टूडेंट है, कुछ भी बचा लेते हो पॉकेट मनी से, या कुछ पार्ट टाइम जॉब करके आप पैसे कमा रहे हो, दिस इज द बेस्ट थिंग गाइस। स्टार्ट विद 1000, 2000, 5000, 10,000 जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैबिट। स्टार्ट एन एसआईपी। और बताया इस ऐप से करोगे, सुपर मनी ऐप, इंड मनी से, तो आपको वो डायरेक्ट और रेगुलर का फर्क मिलेगा। तो प्लीज, मैंने जो गलतियां की हैं, मैंने फिर भी, अभी मैं क्या करूंगा, सब कुछ कट करूंगा, जितने भी इसके पहले मैंने कहीं कहीं से बाय किए हुए, कट करके वो पैसा लमसम पे डाल के उन एसआईपी, उन्हीं एसआईपी में, इसमें से एसआईपी स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरा वो 1% भी बचे। तो एसआईपी, अब मेरी बात सुनना, मजा आ जाएगा कोई बात सुन के। जब मैं इस बात को समझा तो आई अंडरस्टूड द पावर ऑफ एसआईपी। नाउ ध्यान से सुनना। आप 1000, 5000, 10,000 डिपॉजिट करते हो। लेट्स अज्यूम हमने 5000 डिपॉजिट किया, हमको 5000 के म्यूचुअल फंड मिल गए। अब हर म्यूचुअल फंड की एक एनएवी होती है, नेट एसेट वैल्यू। लेट्स से एनएवी थी 50 रुपए, 50 रुपीज। तो 5000 रुपीज में 50 रुपीज की एनएवी, तो कितने मेरे पास यूनिट्स आ गए, कैलकुलेट करो। तो मेरे पास यूनिट आ गए 5000 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स आ गए। 100 यूनिट्स आ गए, तो पहले महीने 100 यूनिट्स आ गए। सेकेंड मंथ क्या होता है, एनएवी कम हो जाती है, गिर जाता है वैल्यू म्यूचुअल फंड का। ओप्स, ये तो गलत हो गया आपके साथ। नहीं, अगर एनएवी गिर के 40 रुपीज हो गया, वैसे इतना ज्यादा नहीं गिरता, अब एग्जांपल दे रहा हूं तो समझा रहा हूं, अगर एनएवी 40 रुपीज हो गया, तो आज आपको भले ही लॉस हो रहा है, लग रहा है, लेकिन आपको पिछले महीने 100 यूनिट्स मिले, अब मिल गए 125 यूनिट्स। ओ, तो आपके 200 यूनिट्स नहीं, अब 225 यूनिट्स है आपके पास। अब तीसरे महीने वापस 40 से 50 हो गया, तो तीसरे महीने कितने मिले, 100। तो अभी आपको कितने मिल गए, टोटल 325 क्वांटिटी हो गया आपके पास 3 महीने में ही। तो 325 इंटू 50 करेंगे तो इन्वेस्ट किया है 15,000। बढ़ा नहीं अमाउंट, 50 ही है, फिर भी 16,250 की वैल्यू होगी। 15,000 के इन्वेस्टमेंट 16,250 हो गया, क्योंकि आपने कम वैल्यू पे ज्यादा क्वांटिटी उठा ली। तो यही स्मार्ट वर्क है गाइस। आपको जब भी कोरोना वायरस टाइम पे, जब मेरे एसआईपी कटे होंगे ना, आए होंगे, मेरे को बहुत ज्यादा यूनिट्स आई होंगी उनसे, और आज जैसे वैल्यू बढ़ गई तो मेरा पोर्टफोलियो अप हो गया। तो जब कभी भी म्यूचुअल फंड गिरेगा, यू बी हैप्पी, क्योंकि आपको अब ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी। जब भी म्यूचुअल फंड की वैल्यू बढ़ेगी, यार आपकी नेटवर्थ बढ़ रही है, अच्छा ही आपके लिए, भले महंगे में यूनिट खरीद रहे हो, बट आपके इतने पुराने यूनिट्स भी तो है ना। तो यहां पे ये बेनिफिट होता है जो लमसम इन्वेस्टिंग में आप नहीं, क्योंकि लमसम में जो उस डेट को एनएवी थी, आपने उस पर उठा लिया। अब क्या होता है, हम अनयूनिफॉर्म एनएवी पे उठाते हैं, तो जब भी वैल्यू गिरती है, आई फील वेरी गुड, भाई मेरे को ज्यादा यूनिट मिल रहा होगा, और जैसी बढ़ती है, आई फील गुड, मेरा नेटवर्थ बढ़िया है। तो गाइज लॉन्ग टर्म में ना एसआईपी के थ्रू जाना, कंपाउंडिंग जो कैलकुलेटर बनाया, तो गाइज 5,000 रुपए से आप 20% एनुअल ग्रोथ मिलती, 20 नहीं छोड़ो 15 भी मिलती, तो 2.87 सीआर होता है। तो सोचो 50,000 से कितना होता होगा, 20 सीआर के आसपास। सो दैट इज इट, दिस इज योर टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर वेल्थ। ओके, तो सबसे पहले आप एक काम करें, इस ऐप को इंस्टॉल करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, मेरे लिंक से करने के बाद तो आपको एक गिव अवे कॉन्टेस्ट में आपको एंट्री देता हूं। उसमें क्या होगा कि आप इस ऐप को खोलेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और जो मैंने दिखाया ना म्यूचुअल फंड वाली जगह, वहां पे जाके आप लोग रिसर्च करके बताएंगे 2 फेवरेट म्यूचुअल फंड आपके, अपने से एनालिसिस करेंगे आप, एक डालेंगे इक्विटी में से, एक डालेंगे डेट में से, और दोनों के आगे रीजन लिख देंगे आपको ये क्यों पसंद आया। तो जो बंदा सबसे अच्छी तरीके से दोनों म्यूचुअल फंड की इंफॉर्मेशन डैश, और वो क्यों उसको पसंद है, क्या रीजन है कि लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, एक इक्विटी, एक डेट, एक सेफ और एक हाई रिवॉर्ड वाला, तो आप कमेंट करेंगे ना, तो जिसका कमेंट सबसे बढ़िया लगेगा, मतलब जो अच्छे से प्रेजेंटेशन देगा, अच्छे स्टॉक, अच्छे म्यूचुअल फंड ढूंढेगा, तो इससे 2 बेनिफिट होगा आपको। देखो कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं, 5,000 रुपीज है, बट ये 5,000 रुपीज मेरी तरफ से गिफ्ट होगा आपको, कि यू कैन इन्वेस्ट दैट इनटू द म्यूचुअल फंड। आपका पहला म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 5,000 मेरे तरफ से, तो अगले महीने से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो 5,000 को। तो इसी रीजन से आपकी सेविंग चालू हो जाएगी, इन्वेस्टिंग चालू हो जाएगी। दूसरा बेनिफिट, सोचो ये वीडियो कितने भी लोग देखेंगे, वो लोगों को ये वीडियो देखने के बाद कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधे कमेंट्स पे आएंगे और देखेंगे हाँ ये वो गूगल करेंगे, कितना आसान हो जाएगा लोगों के लिए। भाई पब्लिक जो लाइक कर रही है, और कमेंट्स को लाइक भी आएंगे आपके, तो देखो बाय पब्लिक फॉर पब्लिक, कि आप लोग ही डिसाइड करके बता रहे हैं यार ये ओवरऑल ये स्कीम बढ़िया है, ये इसमें अच्छा बेनिफिट है, ऐसा। तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीवन।
मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सब कंपनी के लिए भी। ओके, तो गाइस आई होप मैं आपको बता पाया कि म्यूचुअल फंड एक शॉर्टकट है, एक बेटर तरीका है, डायरेक्टली इक्विटी में घुसने से ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप नहीं मैनेज कर पाएंगे, फंडामेंटल टेक्निकल नहीं समझ पाएंगे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे, लो पे बाय करके हाई पे सेल नहीं करेंगे, वापस लो पे आ जाएगा तो वहीं के वहीं रह गए। लेकिन ये कैसे भी करके आपको 12 to 15 20% देगा, और वो पैसा जब कंपाउंड होगा, आपको लग रहा है क्या होता है 20%, लाख रुपए भी 20,000 नहीं भाई, ये लाख रुपए पे 25 लाख हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए हमने कंपाउंड किया तो। कंपाउंडिंग कैलकुलेटर भी मैंने आपको दिखाया। एक ही बात बोलूंगा वीडियो बंद करते वक्त, इन्वेस्टिंग, सेविंग, ऑल दीज थिंग्स आर बेस्ड ऑन हैबिट्स। अगर हैबिट ही खराब है तो हो नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं भले 500 रुपए से करना, बट प्लीज इन डाउनलोड द ऐप फ्रॉम द लिंक, इन्वेस्ट मिनिमम 500 रुपीज यार, 500 करके देखो और चलने दो। आप अपने फ्यूचर में जाके अपने पास्ट को थैंक्स बोलेंगे कि अच्छा हुआ मैंने ये चीज करी कि आज मैं सेविंग की आदत डाला है मैंने। मैं को मालूम है नहीं करते, मैक्सिमम लोग सेविंग नहीं कर पाते, इन्वेस्टिंग, उनको लगता है मेरे खर्चे इतने ज्यादा है। तो क्या हुआ, आपको पहले इन्वेस्ट करना चाहिए फिर खर्चा करना चाहिए। तो नहीं मैं 500 तो करके देखो यार, ये मेरे नहीं, मैं आपके बेनिफिट के लिए बोल रहा हूं। ऑलराइट गाइस, तो मेरा बहुत दिनों से मन था इस टॉपिक को बताना, मेरी पर्सनल थिंकिंग क्या है म्यूचुअल फंड्स को लेके, मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं। तो मैंने आपको अपनी तरफ से शेयर किया कि म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट मेथड्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन द स्टॉक मार्केट ऑल्सो थ्रू इक्विटी। एज अगर आपकी 18, 20, 21, 22, 25, 30, जस्ट गो इनटू द इक्विटी फंड्स, ओनली गो वेरी लिटिल ऑफ अमाउंट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन डेट फंड्स, गो विद इक्विटी फंड्स। आप फ्यूचर में अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहेंगे अपने लिए। हम अगर राकेश झुंझुनवाला जैसे नहीं ढूंढ पा रहे हैं टाइटन शेयर, जैसे उन्होंने टाइटन ढूंढा एक स्मॉल कैप में पोटेंशियल, तो हम वो नहीं कर सकते, तो कम से कम ये तो कर सकते हैं, कुछ तो कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो आई होप कि आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और उसमें मतलब क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या नहीं है, कैसे करना है। और मैंने एक ऐप, ये सुपर मनी ऐप, इन मनी भी आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसके थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हैं। मल्टीपल फीचर्स है, और वीडियो बना दूंगा आपको यूएस स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्ट और जो रेगुलर था डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग कमीशन टू थर्ड पार्टी, और ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है और ट्रैक भी कर सकते हो। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डेफिनेटली कमेंट दोस 2 म्यूचुअल फंड्स जो आपको लगता है बेस्ट है, एक ग्रोथ वाला, एक जो सेफ वाला, और उनके रीजंस क्या हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं। जो करेगा 5,000 रुपीज से उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने की, वो मेरी तरफ से है। ऑलराइट गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।